चलो कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? 7th में डाउट है। शेयर सरेंडर वाला था क्या 7th? वो तो अभी मैंने करवाया नहीं है। 8th तो तुमने करा भी नहीं है। चलो 7th करते हैं। देखो शेयर सरेंडर का मतलब होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने कुछ शेयर को सरेंडर कर देते हैं। उन शेयर्स का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने में, और वापस से फिर उसको क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं, अगर उनका इस्तेमाल हमने नहीं किया है तो चलो एंट्री करते चलो। जर्नल एंट्रीज। तो बस लास्ट पॉइंट में दिक्कत आई या फिर स्टार्टिंग में भी आई होगी प्रॉब्लम उसमें? तो स्टार्टिंग में नहीं आई। पढ़ो क्वेश्चन। Each share is subdivided into 10 fully paid up share और ₹10 each। तो अभी हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की गिवन है? तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखो 100। टोटल अमाउंट कितना है? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिख रहा है। After subdivision, each shareholder shall surrender to each company 50% of his holding for the purpose of reissue to debenture holder and trade payable as necessary। जरूरत पड़ी तो हम ऐसा करेंगे, या तो इधर ही कर दो 2 शेयर सरेंडर, या फिर क्या करो नेक्स्ट एंट्री पास कर लो। ठीक है, तो हम यहीं पे कर देते हैं 2 शेयर सरेंडर। इधर कितना कर देते हैं? 5 लाख, और रिमेनिंग किस में जाएगा? शेयर सरेंडर। यही करी थी पहली एंट्री। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख। चलो सेकेंड पॉइंट देखो। Out of share surrender, 10,000 shares of 10 each shall be converted into 12% preference share of 10 each fully paid up। Next point देखो, the claim of debenture holder shall be reduced by 75% in consideration of reduction। Debenture holder shall receive preference of 1 lakh which are converted out of share surrender। पहला पॉइंट है कि शेयर सरेंडर से जो शेयर हुआ उनको किस में कन्वर्ट करो? प्रेफरेंस में। और सेकंड पॉइंट है डिबेंचर होल्डर को किस में पेमेंट करो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कौन से प्रेफरेंस? जो हमने शेयर सरेंडर से चेंज किए हैं। तो क्या एंट्री पास की है? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, सही किया है तो तुमने। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 1 लाख। तो अभी भी हमारे पास शेयर सरेंडर में कितना पड़ा हुआ है? 4 लाख हमारे पास बाकी है। नेक्स्ट क्या करो, ये जो प्रेफरेंस शेयर हमने कन्वर्ट किए हैं इसका क्या कर दो? चेंज कर देंगे किसमें? डिबेंचर को पे कर देंगे। अब एंट्री क्या बन जाएगी? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखो डिबेंचर को क्या पे करनी है? इंटरेस्ट भी पे करनी है 24,000 की। तो डिबेंचर को हम किस में बदल रहे हैं? प्रेफरेंस में। इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ वेव ऑफ हो गई है, तो पे तो करना ही पड़ेगा। तो 12% डिबेंचर अकाउंट कितने के हैं? 2 लाख के हैं। डिबेंचर कहाँ है? 2 लाख के। तो 2 लाख के पूरे कन्वर्ट थोड़ी ना हो रहे हैं। 75% करो उसका क्लेम का, कर दिया गलत। 2 लाख का 75% ही तो कन्वर्ट होगा शेयर सरेंडर से, तो 1.5 लाख। इंटरेस्ट भी कितनी जाएगी? 75%।
हाँ तो रिड्यूस ही करेंगे, इंटर टू कैपिटल रिडक्शन ही आएगा। तो 75% से रिड्यूस हो गई है तो 75% से तो कैपिटल रिडक्शन करेंगे। क्यों डिबेंचर फुल अमाउंट से क्यों होगा? ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला है, शेयर सरेंडर के थ्रू हम उन्हें क्या देंगे, शेयर देंगे। तो रिड्यूस तो 75% होगा, बचे कुछ शेयर जाएगा उनके पास। तो नेक्स्ट एंट्री में शेयर सरेंडर का एंट्री करेंगे, नहीं समझे? 75% तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन फॉर्म से हुआ है, सेकंड होगा शेयर सरेंडर के फॉर्म से। कितना 24,000 का 75% करो 18,000 टू कैपिटल रिडक्शन। ये नहीं की थी एंट्री, ये एक 50 और 18 से करी थी, सही कर लो। तो उसको सही कर लो, अमाउंट को ठीक कर लो। इसमें प्रेफरेंस कैपिटल वाला नहीं आएगा? नहीं अभी नहीं आएगा, अभी करेंगे। देखो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अभी डिबेंचर होल्डर का क्लेम हो गया। द डिबेंचर होल्डर हैड रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रेड पेबल क्लेम टू बी रिड्यूस टू 50%, सेटल बाय इशू ऑफ 10 आउट ऑफ शेयर सरेंडर। ट्रेड पेबल कितने के हैं? ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कितना 72 टू कैपिटल रिडक्शन और टू शेयर सरेंडर। $36। ध्यान से देखो इस एंट्री को, ये सही है एंट्री? तो डेबिट होगा ना, बस समझे अब कहाँ गलती करी है। ये 72,000 से ही आएगा यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन। इसके बदले हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, तो 72,000 शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। अब एंट्री क्या बनेगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। कितना 36,000, और क्या दे रहे हैं उनको, इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000। समझे? अब क्या बचा, शेयर सरेंडर में बैलेंस कितना बचा है अब, $3,64,000 किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। रेफरेंस शेयर वाली एंट्री हो गई ना 1 लाख की, यहीं से समझ में नहीं आया 72,000 से? कौन सी एंट्री बताओ? द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। तो क्लेम को कम कर दो 75% से। इसका मतलब अभी भी 25% के डिबेंचर हैं। इन कंसिडरेशन जो हमने रिड्यूस किए हैं, इसमें से ही हमने इसको क्या पे किया है, प्रेफरेंस तो पे कर तो दिया। डिबेंचर होल्डर 75% से कम हो गए तो वो कहाँ चला गया, कैपिटल रिडक्शन में चला गया। लेकिन उसके बदले उन्होंने पेमेंट लिया है 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो वो पे कर दिया। 25% का कुछ नहीं होगा, वो अभी भी डिबेंचर है हमारे पास। जैसे अभी इसमें किया हमने ट्रेड पेबल का रिड्यूस कितने से करा, 50% से। 50% का ही तो दिया उनको शेयर सरेंडर, बचे कुछ तो ट्रेड पेबल अभी भी हमारे पास है ही है। तो कैपिटल रिडक्शन कितने से हुआ, एक बार 72,000 से, लेकिन शेयर कितने गए, 36 से गए। समझ में आया? अब देखो जो भी हमने शेयर सरेंडर रखे थे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो दोबारा से कहां पे आ गए, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आ गए। अब कैपिटल रिडक्शन का टोटल करके बता दो कितना बच रहा है। P&L है इसमें, नेगेटिव बैलेंस 6 लाख का।
तो देखो 364 का तो यही हो गया 6 लाख, बचा कुचा 4000 कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां हमारे पास डिबेंचर कितने के थे? 2 लाख। कितने के कम हुए? 1.5 लाख। तो अभी कितने दिखेंगे? 50। समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि 75% तो रिकंस्ट्रक्शन हो गया, 25% शेयर सरेंडर नहीं। 75 रिकंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें से 1 लाख का शेयर सरेंडर पेमेंट हुआ है, क्योंकि दोनों ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइप होते हैं। पहले हमने कैपिटल को रिड्यूस करा, इन ल्यू ऑफ पेमेंट हमने क्या कर दिया? शेयर दे दिया उनको। समझे? चलो, हाँ उसके ऊपर पहले ही कर दी थी एंट्री। चलो, बैलेंस शीट बनाइए। नहीं बनाओ बैलेंस शीट, रफ बना देती हूं मैं, फॉर्मेट से बनाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितना आएगा? शेयर सरेंडर वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बहुत बिल्कुल कभी आया नहीं है, एक बार आया बस, पर पढ़ लो बाई चांस किस्मत खराब हुई तो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं? टोटल कर लो। 5 लाख और ये यहाँ पे 36,000। इक्विटी आज गया 5,36,000। रेफरेंस बताओ। बस तो 1 लाख की है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व कितने का है? 4,000 का है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने का? ये ऐसे मत लिखना, ये जो मैं लिख रही हूँ अच्छे से लिखना फॉर्मेट से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने के? 50,000 के। उसके बाद करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी कितने की? 6,000। 24,000 का 25%, 6,000। और क्या है? प्रोविजन है ना, कितने का? बस प्रोविजन 24,000 करना टोटल इसका एक बार। लायबिलिटी का 5,36 और 1 6,36, 6,40, 6,90 और 6 लाख, ये 7,20,000। असेट्स कर लो। नॉन करंट असेट में पीपी कितने का है? 1 लाख। करंट असेट में इन्वेंट्री कितने का है? 3,20,000 का है। ये हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो 2,70,000 की ये है। और कैश 30 का। पचास 50% से रिड्यूस हुआ था, 50 से सेटअप हो गया था, तो खत्म ही हो गया ना पूरा शेयर सरेंडर। इसका टोटल करना 7 लाख। बस बाय और टू का अंतर है, उसमें लिख रहा था कि 75% से कम हुए, इसमें बोला 50% पर आ गए हैं।
ठीक है। 50% पे आए मतलब 50 का शेयर सरेंडर, 50 का कैपिटल रिडक्शन, और बाय मतलब 25 अभी बचा है हमारे पास। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन है शेयर सरेंडर का, यही बहुत रेयरली आता है ये, पर करके जाना रिवाइज को। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। इसको डबल कर दूं क्या, दिख नहीं रहा तो। क्वेश्चन दिखाऊं नीचे, ये रहा। उनका मतलब ये होता है ना कि इतने बचे हैं और बाकी का कैपिटल रिडक्शन है सब। इतने पर आ गया, हाँ इतने पर आ गया, हाँ 10 है तो 2 8 हो गया, तो मतलब 8 तक हो गया है और 2 हाँ, लेकिन उसमें शेयर सरेंडर भी तो हुआ है। द प्रेफरेंस, देखो ऐसे मैं समझा देती हूँ ना, बिना शेयर सरेंडर के समझो। अगर शेयर 10 का है और बोल रहा है कि 25, इसका मतलब वो 5 पे आ गया है, 5 से रिड्यूस हो गया है। और इसमें शेयर 10 का है, बोला रिड्यूस बाय 2, इसका मतलब वो 8 पे आ गया है, 2 से कैपिटल रिडक्शन। 2 मतलब इतने पे हम रुक गए हैं, रिमेनिंग कैपिटल रिडक्शन है। बाय मतलब डायरेक्ट हमें कैपिटल रिडक्शन दे रखा है उसने। ठीक है, चलो। Subsequent to approval by court of a scheme for reduction of capital, the following steps were taken. The preference share was reduced to 2.5, तो रिमेनिंग किसमें गया है, कैपिटल रिडक्शन में। और इक्विटी शेयर किस पे आ गए, तो रिमेनिंग किसमें है, कैपिटल रिडक्शन। एंट्री कर दो जल्दी, देख लो इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं। इक्विटी 10 का है, 1 पे आ गया मतलब 9 से कैपिटल रिडक्शन है। प्रेफरेंस 10 का है तो 7.5 का कैपिटल रिडक्शन है, कर दो। क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा इकट्ठा हो गया अभी, कैलकुलेटर निकालो, 1,12,500 तो प्रेफरेंस का, और 9 से ये कम हो जाएंगे तो 1,80,000 इक्विटी का। एंट्री कर दो दोनों। चले आगे, दोनों एंट्री हो गई। अगला पढ़ो, 1 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹1, ये नहीं बोल रहा तो भी 1 का ही है शेयर, वॉज इश्यू फॉर द एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर पास्ट 4, मतलब कुछ वेव ऑफ नहीं हुआ, सबकी जगह क्या ले गए वो, इक्विटी। डिविडेंड निकालो कितने का आएगा, 1.5 लाख का 8% करो, 12,000, 12,000 4 साल के लिए तो कितना हो गया, 48,000। 48,000 का हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर इश्यू करना है। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000 कर दो। अच्छा, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड वर्ड यूज करेंगे या इंटरनल कैपिटल रिडक्शन करोगे, एरियर है मतलब लायबिलिटी कंटेंजेंट है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या यूज करोगे, कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, पूरा 48,000 का। अच्छा, इसमें बोल देता कि 1/4 वेव ऑफ हो गया, तो ये एंट्री कितने से होती, 3/4 से होती। ठीक है, अच्छा फुली वेव ऑफ हो जाता तो कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट भी नहीं करते हम। चलो अगला, डिबेंचर होल्डर टुक ओवर द at an agreed value of 75,000 and the balance to the company after deducting the amount due to them। क्वेश्चन में देखो डिबेंचर कितने के हैं,
कहाँ गया डिबेंचर? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो 120 की है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 की है, लेकिन एग्रीड वैल्यू कितनी है उसकी? 75,000। अभी देखो डिबेंचर कितने के हमारे पास? ये ऑलरेडी किस पे सिक्योर्ड है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे सिक्योर्ड है, तभी वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं। करो एंट्री। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 50,000। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। 50 से। प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिटर्न डाउन हो गए? 1 लाख से। 1 लाख से रिटर्न डाउन कर दो। कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी। नॉन ट्रेन इन्वेस्टमेंट कितने के बेचे हमने? 32,000 के। तो पैसा आएगा? कर दो बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 40 के हैं, तो नुकसान हो गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 40,000। बैंक में 32 आएगा, 8,000 का नुकसान है, तो वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ? अच्छा पढ़ो। Goodwill and absolute stock included in the value of inventory of 10,000 रिटर्न ऑफ हो जाएगा। कर दो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। Contingent liability of which no provision has been settled at 7,000। मतलब पेमेंट करना पड़ा है किसका? कंटिंजेंट लायबिलिटी का। तो पहले पेमेंट कर दो। लायबिलिटी क्या करो? डेबिट करो। बैंक को क्या करो? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो उसके बाद 6,300 में इंश्योरेंस से मिल गए हैं, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 6,300, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 700, टू कंटिंजेंट लायबिलिटी 7,000। कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारी जो है उसके बदले हमें क्या मिल गया है? इंश्योरेंस से पैसा मिल गया है, तो जितना पैसा मिला उतना फायदा, और जो नहीं मिला वो क्या है? कैपिटल रिडक्शन का नुकसान है। दो एंट्री होगी, एक बार तो पेमेंट करने की एंट्री होगी। एंट्री होगी पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ बैंक, अब बैंक में पैसा आ भी तो गया। तो 6,300 पैसा आया। 6,300 आया। 700 रुपए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 700 का टू कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने की? 7,000 की। हो गया? देख लो अब कितना बैलेंस पड़ा है। एक 25,800। 1,25,800। अभी रुको, करना मत, अब आ जाओ एक पॉइंट वापस से देखते हैं। जो कराया जा रहा है उसे करे जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं आ रहा है इनके। डिवेंचर होल्डर टुक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 75,000। पहली बात तो पूछना चाहिए था तुम्हें। दूसरा पॉइंट, एंड पेड द बैलेंस टू कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। क्या मतलब है इस बात का? जो बचे हुआ है वो उन्होंने हमें वापस दे दिया है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल कितने की है? 75। 1,20,000 की। देखो
तो ये क्या बोल रहा है, पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, तो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कंपनी की बुक से पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जाएगी। कितने की? डिबेंचर कितने के हैं? 50,000 के। कितने परसेंट है? इन पे क्या भी जाएगी? इंटरेस्ट भी जाएगी। कितनी बनेगी? 5,000। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट और रिकंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? बची हुई क्या जा रही है? वापस आ रही है। 120 में से 55 माइनस करो, 75 माइनस करो पहले। 120 में से 75 माइनस करो, 45,000। तो किस में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। और बैंक में कितना आएगा? 20,000। समझे इस लाइन का मतलब क्या है? 1,20,000 की प्रॉपर्टी खत्म होगी, उसमें से डिबेंचर से डील कितना हुआ है? 75,000। लेकिन डिबेंचर हैं कितने के? 50, और 5 की उनकी क्या? इंटरेस्ट है। अगर इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में नहीं लिखा होता सिक्योर्ड फ्रॉम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पूरा 75 ही आता और कैपिटल रिडक्शन में 65,000 चले जाता। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये सिक्योर्ड है, तो कितने अमाउंट के लिए सिक्योर्ड होंगे? जितने का डिबेंचर है। डिबेंचर कितने का है? 50 का। डेबिट भी कितने से होगा? 50 से। इंटरेस्ट भी कहां से जाएगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से जाएगी। कितना हुआ? 55,000। लेकिन उनको हम कितने में दे रहे हैं एग्रीड वैल्यू? 75। उनके काम की कितनी है? तो 20,000 वो हमें क्या कर देंगे? वापस। तो कंपनी के लिए बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे? 20,000 आ जाएंगे। फिर भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की? 1,20 की, लेकिन उसका मूल्य कितना रह गया? 75। तो नुकसान कितने का है कंपनी का? 45,000 का है। समझे? तो अब इसकी हम दो एंट्री भी पास कर सकते थे कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पहले कितने क्या एंट्री करी है तुमने? 50,000। उसको रहने दो। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000। बिल्कुल सही एंट्री है। अब क्या करो? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करो। कितने से? 5,000 से। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना? 5,000। अब करो बैंक अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना? 20,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना? 45,000। समझे? तो पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अब कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बता दो। बैलेंस P&L में कितना है? रिजर्व में कितना जाएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,000। नेगेटिव में आ रहा है। पहली एंट्री सही थी, दूसरी सही थी, तीसरी अब हो गई प्लांट। ये एंट्री क्या की तुमने फोर्थ की? कितने पे? दोनों ही गलत है। 2 का मतलब यहाँ पे आके रुक गई है। रिमेनिंग क्या है? कैपिटल रिडक्शन। प्लांट एंड मशीनरी है, ये पीपीई नहीं है। पीपीई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी तो थी, पूरी कर दी तुमने तो। नोट्स टू अकाउंट कौन पड़ेगा? 30,000 से एंट्री होगी। 30 से होगा मात्र कैपिटल है। ऐसा था क्या? 30,000 से होगी। अब करो कितना आ रहा है?
P&L कितना है? 15800। प्रॉफिट राइट ऑफ करके बचा कुचा कहाँ डाल दो? देखो 70,000। गुडविल है क्या? उसको भी खत्म कर दो, बच रहा है तो पैसा। और नीचे नोट डाल देना कि कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बचा था तो गुडविल क्या कर दी हमने? राइट ऑफ कर दी। पॉइंट दे रखा था वो 10,000 का ही था, रिमेनिंग भी तो बाकी है, हटा दो उसको भी। गुडविल इंटेंजिबल असेट है तो इंटेंजिबल असेट को एंड में क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। जब नहीं दे रखा हो तो भी करते हैं। तो इसमें 10,000 का दे रखा था वो पहले ही हो गया, 40 का और कर दो, पैसा बच। इन्वेंट्री का था तो पूरी की पूरी 50 कर दो, बच रहे हैं 50,000 तो बस कर दो। ये रहा P&L 70। तो तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है मुझे बताओ? 1,00,000। सही है। तो 30,800 का क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व हमारा 80,800 का भी आ सकता है अगर हम गुडविल को क्या नहीं करें? राइट ऑफ। दोनों आंसर सही माने जाएंगे, पर ज्यादा सही कौन सा है? गुडविल राइट ऑफ कर दो, क्योंकि अगर आप लॉस में चल रहे हो तो आपके कहाँ से गुडविल आ रही है? तो बैलेंस शीट अगर रिवाइज भी हुई है तो उसमें आप गुडविल को दिखा रहे हो, वो गलत हो जाएगा। तो गुडविल है ही नहीं आपकी, दैट मीन्स हम कहाँ पे करा था ना? पैसा बचता है तो करते हैं, बाई चांस नहीं बचता और तुम पहले ही गुडविल को राइट ऑफ कर देती तो गलत हो जाता क्वेश्चन। एंड में करते हैं बिल्कुल, पेटेंट एंड गुडविल ट्रेडमार्क को राइट ऑफ अगर बचता है तो, फिर लेके जाते हैं किसमें? कैपिटल रिजर्व। चलो, कोई डाउट क्वेश्चन में? ये क्या 9th क्वेश्चन आधा है? एट्थ क्वेश्चन, एट्थ फर्नीचर प्लान डिवेंचर इथेनॉल। चलो 8th क्वेश्चन करके बता दो, छोटा सा है, बिना बैलेंस शीट का है। अरे यार ये क्या हो रहा है, फोन में ही देख लो। तो टच
नहीं कुछ। इसमें भी डिविडेंड करना पड़ेगा। किसमें? थर्ड वन में पूरा राइट ऑफ है, हाँ डिवेंचर पे डिविडेंड जाता है, नहीं इंटरेस्ट रिसीव इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर 1/4। हाँ तो आती हूँ। हो गया। जनरल रिजर्व का 1,08,000 जनरल रिजर्व को यूज करना पड़ेगा 1,08,000। हाँ मतलब नेगेटिव आ रहा है ना आंसर। हाँ। हाँ तो बस चलो चेक कर लेती हूँ। चलो एक बार तुम्हारा आंसर पहली एंट्री क्या की है? फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फिर नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट और CR2 इन्वेस्टमेंट। ठीक है फिर डिवेंचर टू Ventures to cash to बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग टू सीआर और इंटरेस्ट नहीं होगा होएगा ना, उस ऐड कर देना उसमें डिवेंचर में। और कैपिटल रिडक्शन टू P&L
70,000. मैंने जनरल रिजर्व टू सीआर टू पीएन। हाँ एक ही बात है, 1,00,000 सही है। तो ये वाला चैप्टर हमारा होता है फिनिश, खत्म। अब देखो टेलीग्राम पे कैपिटल रिडक्शन कितना आ रहा है? नेगेटिव बैलेंस आ रहा है ना, 1,08,000। अब देखो इधर, ये 2023 का पेपर है तुम्हारी वाली स्कीम का, 2022 स्कीम का, 2023 दिसंबर का पेपर है ये। सात नंबर का क्वेश्चन आया है, ये रहा 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th का ये था, अभी था सरस्वती, ये रहा 4th का भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सरस्वती एज एट 31 मार्च 2023। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ये नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं, स्कीम सैंक्शन कर दी कोर्ट ने। क्या बनाना है हमें, जर्नल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी। बैलेंस शीट आती तो 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिंपल हमें क्या बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है। कर दो जल्दी से, वैसे वैसे रफ रफ करके बता दो बस कि कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगर ये सही कर दिया तो समझ जाओ तैयार हो पेपर के लिए। चलो करो। दिख रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स रिड्यूस टू 40 कर दो, 7 पॉइंट ही है। साठ लाख कैपिटल रिडक्शन, रेफरेंस हो गया 60 पे 20 लाख, और लाख ट्रेड पेबल कहा है तो 20 लाख का 80 8 लाख उनको इक्विटी शेयर्स दिए हैं। टैक्स का प्रोडक्शन 50,000 का डेबिट होगा। कैपिटल प्रॉपर्टी प्लांट 30 से कम हो गया तो 99 लाख इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन। चलो कर दो, छोटू सा है। इसके सजेस्टेड आंसर कैसे देखते हैं बताए ना। कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर करना है उसका सजेस्टेड आंसर अगर देखना है इंस्टीट्यूट का तो अपना सीआरओ डालना, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, तो ओपन हो जाएगा साइट पे। जिसमें गिवन नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, वो तुम ही देख सकते हो। तुम्हारे पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है और डालो और देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और यही लेवल है एग्जाम के क्वेश्चन का, इसलिए हमने एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन कर लिए हैं, उनसे बाहर नहीं आएगा। हो गया? 99 लाख आ रहा था।
हो जाना चाहिए अब तक। टैक्स वाली एंट्री क्या? टैक्स कितना है? 150 है, प्रोविजन 1 लाख है। तो बस 50,000 से बैंक बैंक से नहीं होगा, कैपिटल डिडक्शन डेबिट हो जाएगा। कैपिटल डिडक्शन एक बार ही डेबिट होगा 50,000 से, फिर तो असेट के लिए होगा बाद में टोटल, प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, करंट असेट के लिए भी होगा। कैपिटल डिडक्शन टू टैक्स डायरेक्टली क्या वो पूरी करो ना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू टैक्स। पेमेंट कर दो डायरेक्ट, मतलब एक एंट्री कर दो, वरना दो करनी पड़ेगी, तो टैक्स टू बैंक भी करनी पड़ेगी फिर, है ना। एक ऐसे कर दो, क्या ऐसे एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैपिटल डिडक्शन 50,000, टू टैक्स 1.5 लाख, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख। वन लाख कैपिटल रिजर्व 1 लाख कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है कैपिटल डिडक्शन में? फर्स्ट एंट्री में कितना आ रहा है? 60 लाख, 60 सेकंड में, 20 थर्ड में, 12 फोर्थ में 8 8, फिर 50,000 से डेबिट, वो तो माइनस करो, वो कर दिया, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट असेट 37 37 लाख 50,000 से 125 1 crore 25 30% 3750 और दूसरा करंट असेट 55 lakhs दोनों का टोटल करो, 9250 प्लस 50,000 माइनस होगा 50, कैपिटल डिडक्शन डेबिट है, प्लस कर दिया ना। तो ये सब भी डेबिट कौन सा? एसेट वाला हाँ तो इन सब माइनस करो इन सबको। टैक्स वाली एंट्री में जाना है पहले। प्रोविजन वो टैक्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट 50,000 बच रहा मेरा तो। कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000, टू बैंक कर दो या टू टैक्स कर दो, एक ही बात है, फिर टैक्स के बैंक का भी अकाउंट कर दो। एक मिनट में मेरा बताओ। रुको दोबारा कैलकुलेट करती हूँ। लो एक बार कैलकुलेटर देना, हो सकता है गलत हो सकता है, मैंने मैनुअली करा था। $60 लाख प्लस 20 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8 लाख, ठीक है, माइनस 50,000 माइनस ये 3750 माइनस 55 लाख, माइनस 1 लाख, सही है, 1 लाख आ रहा है ना। सही है। हो गया, चलो अब कल करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग की यूनिट। दो पार्ट हैं इसके,
किसी को कोई दिक्कत है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में? चलो अब हम कल पढ़ेंगे। देखो चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग और बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर वाला हो गया है, अब बचा है हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में आएगा हमारे पास अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जहां पे एएस नहीं लगेगा, इंड एस लगेगा। अभी तक इंटरमीडिएट में हम एएस 14 पढ़ते आए हैं या इंड एस 103। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों से अकाउंटिंग कैसे अलग अलग होगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी तक हमने 5.12 करा है, जो 7। हाँ तो इनमें 2-3 ही है काम की, सब में एक एक पेज की थ्योरी है, कुछ नहीं है सब में। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, 1 पन्ने की थ्योरी है, नेक्स्ट में 2 पन्ने की थ्योरी है। जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हमारा 5.3 है। ऐसा सब में एक एक पेज की थ्योरी है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। वो 5.12 अकेला ही 7 नंबर का है, देखा ना अभी 7 नंबर का। फाइव 5.1 खत्म, ये 5.2। हाँ तो 5.2 थोड़ी बड़ी है, हो जाएगी खत्म। देखो 3 खत्म 2 पेज में। फोर्थ में पूरी थ्योरी है, फिफ्थ भी देखो 1 पन्ने की है। 6 देखो 6 1 पेज की है, रिवर्स एक्विजिशन। 5. ये ऑर्डर से नहीं पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से ऑर्डर से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन अपने हिसाब से करेंगे। सिस्टम खराब है इनका थोड़ा।